तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिटर्मिनर जो है वो क्या होता है, व्हाट इज डिटर्मिनर, और एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में क्या डिफरेंस होता है उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग को जानना है कि डिटर्मिनर क्या होता है। जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जो डिटर्मिनर होते हैं वो वर्ड होते हैं जो डिटरमिन करते हैं। क्या डिटरमिन करते हैं? कि जो नाउन है उसका नंबर क्या है, मतलब 1 2 3 4 क्या है, या उसका पोजीशन क्या है, मतलब वो हमसे दूर है, नजदीक है, या फिर कि उसकी क्वांटिटी क्या है। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए हम मच का यूज कर लेते हैं, लिटिल का यूज कर लेते हैं। तो इसकी क्वांटिटी क्या है, या फिर 2 kg 3 kg ऐसा हो तो उसकी क्वांटिटी क्या है। तो डिटर्मिनर वो वर्ड होते हैं जो डिटरमिन करते हैं। इसको डिटरमिन करते हैं नाउन को, उसकी पोजीशन को, कहाँ है, उसकी क्वांटिटी को, उसके अमाउंट को। तो ऐसे वर्ड्स को हम डिटर्मिनर कहते हैं। तो नाउन क्या होता है? हमने कहा नाउन वो वर्ड होता है जो ये बताता है कि जिस सॉरी एडजेक्टिव, फिर हम बोले एडजेक्टिव क्या होता है, तो बोला एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो ये बताता है कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसकी क्वालिटी को रेफर कर रहा होता है। ठीक, तो दिक्कत क्या है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कभी कभी एडजेक्टिव को डिटर्मिनर बोल देते हैं और डिटर्मिनर को एडजेक्टिव बोल देते हैं। तो हमको पहले इसको समझना है कि आप किसी को कुछ बोलो उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने अपने डिटर्मिनर को एडजेक्टिव बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एडजेक्टिव को डिटर्मिनर बोल दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट इशू मतलब दिक्कत वहां आता है जब आप उसको सेंटेंस यूज करो, तो उसका यूज आप गलत मत करो। आप वर्ड को समझो कि ये वर्ड ऐसे यूज हो सकता है, ये वर्ड उसको पोजीशन डिटर्मिनर करने के लिए यूज किया गया है तो ऐसे यूज होगा। आपने उसका नाम कुछ भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं। जैसे ट्रैक्टर है तो उसने कुछ ने उसको ट्रैक्टर बोल दिया, तो इसको बोल दिया कि खेत जोतने वाला है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपको पता होना चाहिए उसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे उसका एप्लीकेशन है तो खेत जोतने में काम आएगा, यही नहीं कि उससे अब हम क्या करने लगे, रेल की पटरी पर दौड़ाने लगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आपको उसका करेक्ट यूज आना चाहिए। आप उसका नाम कुछ भी दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए करते हैं। हमने कहा कि जो डिटर्मिनर है जो हम पहले भी समझ चुके हैं, जिससे लिख देते हैं क्या है, इट क्या करता है, डिटरमिन्स नाउन। जो नाउन है उसको डिटरमिन करता है। क्या डिटरमिन करता है? डिटरमिन उसका नंबर, तो जिस नाउन को बता रहे हैं उसका संख्या क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है, या फिर उसका पोजीशन क्या है कि दूर है या नजदीक है, या फिर उसका पोजीशन क्या है कि किसके कंट्रोल में, कौन उसका ओनर है। तो ये सब काम होता है डिटर्मिनर का। वही अगर हम एडजेक्टिव बोलते हैं, जब हम बोलते हैं कि एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी ऑफ नाउन है। क्वालिटी ऑफ नाउन क्या करता है? इट डिस्क्राइब नाउन। ये डिस्क्राइब करता है कि नाउन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इस टाइप का। तो ये होगी एडजेक्टिव। ठीक, तो हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं और समझते हैं। लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा कि आई ओन नाइस कार्स। ठीक, आई ओन these कार्स। तो यहाँ हमने 2 सेंटेंस लिखा और हमको समझना है कि क्या डिफरेंस। हमने कहा कि ये एक नाउन है, दोनों जगह नाउन है। कार क्या होता है? नाउन होता है, नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। तो अब ये जो वर्ड है
एक जगह नाइस लिखा है, एक जगह दीज लिखा है। ये क्या कर रहा है? इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि जो नाइस है वो एडजेक्टिव है, हम बोल रहे हैं कि जो दीज है वो डिटर्मिनर है। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम ये समझना है। तो हमने नाइस को एडजेक्टिव इसलिए कहा क्योंकि कार जो नाइस है वो कार की क्वालिटी है, कि नाइस कार जो है अच्छा है बुरा है, ये क्या है? नाइस इज एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव? क्योंकि इट इज क्वालिटी, ये क्वालिटी है नाउन की क्वालिटी, इट इज क्वालिटी ऑफ नाउन, नाउन की क्वालिटी है। और ये जो दीज है हमने कहा ये डिटरमिनर है। क्यों? ये नाउन की क्वालिटी नहीं है, ये क्या है? नाउन का पोजीशन है। पोजीशन मतलब से ई पोजीशन है कि दीज कार, कौन वाला कार थे? ई वाला। यहाँ जो है वो ये नाउन का क्वालिटी है, नहीं है। ये क्या है? ई पोजीशन है, कि ये पोजीशन को रेफर कर रहा है, उसका पोजीशन क्या है, दूर है नजदीक है। कि ये जो बोलते हैं कि दीज मतलब जो नजदीक है वो वाला कार, ये पोजीशन ऑफ नाउन, ये क्वालिटी है। तो जो क्वालिटी को रेफर कर रहा है वो एडजेक्टिव है, ये पोजीशन को रेफर कर रहा है, इसलिए डिटरमिनर है। दोनों नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है, दोनों नाउन के साथ ही यूज होते हैं। बट जो क्वालिटी है जो नाउन का वो एडजेक्टिव है, और जो पोजीशन को रेफर करे, अमाउंट को रेफर करे, वो डिटरमिनर है। तो हमको ये समझना है हम किस बेसिस पर इसको डिफरेंशिएट करें, कि हम किस बेसिस पर बोल रहे हैं कि ये डिटरमिनर है, ये एडजेक्टिव है। थोड़ा और आगे बढ़ के समझते हैं। हमें ये देख लिया कि एडजेक्टिव हम उसको बोल रहे हैं जो नाउन की क्वालिटी है, हम डिटरमिनर उसको बोल रहे हैं जो नाउन का डिटरमिन करे। कैसे डिटरमिन करे? कि उसका पोजीशन के रेफरेंस हो सकता है, उसका अमाउंट बता रहा होगा, हो सकता है ये बता रहा होगा कि वो किसके पोजीशन में है। इसको और हम आगे बढ़ के देखते हैं कि कैसे कैसे डिटरमिनर को यूज किया जा सकता है, और कैसे कैसे एडजेक्टिव को यूज किया जा सकता है, दोनों के यूज में क्या डिफरेंस है देखते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमने कहा कि जो एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव है वो यूज हो सकता है। एडजेक्टिव यूज एज कॉम्प्लीमेंट आफ्टर linking verb, but determiner can't be used as complement। हमने कहा जो एडजेक्टिव है उसको हम लिंकिंग वर्ब के बाद एज ए कंप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डिटर्मिनर है उसको हम एज ए कंप्लीमेंट यूज नहीं कर सकते। इस बात को समझ लेना है। इसको हम एग्जाम्पल देते हैं। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है वो हम बता चुके हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं जो एडजेक्टिव होता है उसको हम यूज कर सकते हैं एज ए लिंकिंग वर्ब, एज ए कंप्लीमेंट आफ्टर लिंकिंग वर्ब। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा माय कार इज नाइस, ये हम लिख दे माय कार्स आर नाइस। ठीक, ये हो गया। ये हम ये लिखे कि क्या लिखे, माय कार्स आर दीज। ठीक, माय कार्स आर दीज, ये हम लिखें। ठीक,
ये जो है हमने कहा ये क्या है, यहाँ से सब्जेक्ट है और ये आर है और ये नाइस है। तो यहाँ जो हमने लिखा है नाइस, ये एक एडजेक्टिव है, इसको एज ए कम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं। बट ये जो दीज है ये डिटर्मिनर है, ये जो नाउन है उसकी क्वालिटी नहीं है। कम्प्लीमेंट हम क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट कौन सा बन सकता है, या तो नाउन बन सकता है, या तो एडजेक्टिव बन सकता है, या तो प्रोनाउन बन सकता है। तो ये क्वालिटी नहीं है, दीज उसकी क्वालिटी नहीं है। क्योंकि ये क्वालिटी नहीं है तो ये कम्प्लीमेंट नहीं बन सकता है, ये गलत है, ये सही है। तो माई कार आर दीज, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दीज जो है वो डिटर्मिनर है, वो डिटर्मिनर ये पोजीशन बता रहा होता है, ये क्वालिटी नहीं हो सकता है। तो हम इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सही है और ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नाइस जो है वो एडजेक्टिव, वो नाउन की क्वालिटी होती है, और जो नाउन को क्वालिटी होती है वो एज ए कम्प्लीमेंट यूज हो सकती है, और जो डिटर्मिनर है वो एज ए कम्प्लीमेंट यूज नहीं हो सकती क्योंकि वो नाउन की क्वालिटी नहीं है। ये एक डिफरेंस, ये समझना है। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि जो दूसरा हो गया, तीसरा कि एडजेक्टिव कैन स्टैंड अलोन, मतलब वो अकेले यूज हो सकता है, बट जो डिटर्मिनर है ऑलवेज यूज्ड विथ नाउन, वो हमेशा नाउन के साथ ही यूज होगा, विदाउट नाउन यूज नहीं हो सकता है। जैसे हमने लिखा, तो हमने ये बोला कि जो एडजेक्टिव है कैन बी स्टैंड अलोन, उसको बिना नाउन के भी लिख सकते हैं, और बट जो डिटर्मिनर है उसको बिना नाउन के साथ, बिना नाउन के नहीं लिख सकते। कैसे हम इसको समझते हैं? अगर हम पहले एग्जाम्पल लिख दिए कि माई कार्स आर नाइस, ये लिख सकते हैं। बट अगर हम, ये सही है, बट हम ये लिखें, दूसरा हम ये लिखें कि दीज आर माई, ये गलत है। ये क्या है? एक डिटर्मिनर है, पॉजिटिव, इसका डिटर्मिनर है, ये गलत है। क्योंकि जो डिटर्मिनर होते हैं बिना नाउन के यूज नहीं होते हैं। तो इसको हम सही कैसे करें? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर माई कार्स। तो ये हो गया सही करने का तरीका। तो हम ये कहा कि जो एडजेक्टिव है अकेले यूज हो सकते हैं, ये स्टैंड एलोन, एलोन, तो स्टैंड है, एलोन है, बिना नाउन के यूज हो सकते हैं। बट जो डिटर्मिनर है वो हमेशा नाउन के साथ ही यूज, जैसे ये डिटर्मिनर है, ये क्या है? एक डिटर्मिनर है, ये बिना नाउन के लिख दिए, ये गलत हो गया। तो इसको सही कैसे किए? दीज आर माई कार्स, ये सही हो गई। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद हम ये क्या बोल रहे हैं, तो उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि जो जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव हैव डिग्रीज। हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट्स ऑफ एडजेक्टिव में, उसके पास डिग्री होती है। बट हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे उसमें बताया था एक नाउन है, उसके बाद एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इसके पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जो एडजेक्टिव है और एडवर्ब है उसके पास डिग्रीज होती है, बट जो डिटर्मिनर है उसके पास कोई डिग्रीज नहीं, उसका कोई एट्रीब्यूट भी नहीं होता। तो पढ़ा चुके हैं, तो एडजेक्टिव हैव डिग्रीज बट डिटर्मिनर्स डू नॉट हैव, उसके पास डिग्रीज नहीं होती। जैसे हमने लिखा था नाइस, तो नाइस ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। दूसरा बात था कंपेरेटिव डिग्री, तो हम लिख सकते हैं नाइसर। एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, क्या हो गया? नाइसेस्ट। ये हो गया हमारे पास डिग्री। बट यहाँ जो हमने लिखे दीज, यहाँ ऐसा कोई डिग्री नहीं है। जैसे हम लिखे माय, माय क्या है? डिटर्मिनर है, तो इसका कोई डिग्री नहीं है। ये है एडजेक्टिव, जो नाइस है वो है एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव होते हैं उसके पास डिग्रीज होता है, जो डिटर्मिनर होते हैं उसके पास कोई डिग्री नहीं होता है। ये हम समझ गया।
जो इसके जो क्वालिटी को रेफर करते हैं वो एडजेक्टिव हो गए। जो पोजीशन रेफर करते हैं, पोजीशन, कोई पोजीशन मतलब अधिकार को, ओनरशिप को, या फिर जो पोजीशन पैसा मतलब हमसे दूर है या नजदीक है, तो ये सब जो रेफर कर रहे हैं वो डिटर्मिनर होते हैं। उसके बाद हमने ये कहा कि जो एडजेक्टिव होते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव कैन बी डिस्क्राइब बाय एडवर्ब बट डिटर्मिनेंट कांट। जो एडजेक्टिव है उसको जो है एडवर्ब डिस्क्राइब कर सकता है बट डिटर्मिनेंट को नहीं। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे नाइस है, नाइस को हम लिख सकते हैं वेरी नाइस। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इसको डिस्क्राइब किया। बट हम ऐसा नहीं लिख सकते वेरी दिस, ये गलत है। ठीक, ये गलत है, ये हमको समझ लिए। तो ये सब डिफरेंस होते हैं एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में। तो सारे डिफरेंस को एक साथ लिख लेते हैं। उसके बाद हमने ये कहा कि ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कैन बी यूज, पहला एट्रीब्यूटिवली, दूसरा प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली करने का मतलब ये हुआ नाउन के साथ लिखकर, नाउन के साथ। प्रेडिक्टिवली मतलब हुआ एज ए कंप्लीमेंट, यूज विथ नाउन, यूज एज complement आफ्टर लिंकिंग वर्ब। तो इसको प्रेडिक्टिवली यूज का मतलब हो गया कि हम उसको यूज कर सकते हैं एज ए कंप्लीमेंट आफ्टर लिंकिंग वर्ब। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब ये हुआ कि हम उसको नाउन के साथ लिखकर यूज करते। जैसे हम लिखा कि दिस हाउस इज, सॉरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। यह हाउस क्या है? नाउन हो गया। ब्यूटीफुल को क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो ये हो गया हमारा एट्रीब्यूटिव यूज, तो नाउन के साथ लिखकर। तो प्रेडिक्टिव यूज क्या हो सकता है कि प्रेडिक्टिव मतलब एज ए कंप्लीमेंट, हम लिख सकते हैं दिस हाउस इज ब्यूटीफुल। तो एज ए कंप्लीमेंट हमने लिखा, तो ये हो गया प्रेडिक्टिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? बिना नाउन है। ये क्या है? लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। तो ये हो गया एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, नाउन के साथ लिखकर। प्रेडिक्टिव यूज ऑफ एडजेक्टिव मतलब एज ए कंप्लीमेंट आफ्टर लिंकिंग वर्ब। जब हम एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली भी यूज कर सकते हैं और प्रेडिक्टिवली भी यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज मतलब उसको नाउन के साथ लिखकर यूज करते हैं, साथ लिखकर यूज कर सकते हैं। और प्रेडिक्टिव यूज का मतलब ये हुआ कि हम उसको लिंकिंग वर्ब के बाद एज ए कंप्लीमेंट यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ यूज किया है। ठीक, नीचे लिखा है, ये दिख नहीं रहा होगा, इसको ऊपर लिखा है, लिख रहे हैं दिस हाउस इज ब्यूटीफुल। ये हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेडिक्टिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। प्रेडिक्टिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, जब हम एडजेक्टिव को एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है, क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? तो इस हाउस का। कौन ब्यूटीफुल है? हाउस ही ब्यूटीफुल है। तो हाउस की क्या होगी? क्वालिटी हो गई। तो एडजेक्टिव को एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनर को नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में दिखा दिया था। तो प्रेडिक्टिव यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो आगे बढ़ते हैं।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, डिटरमिनर, उसका कुछ डिफरेंस। तो जितना भी डिफरेंस हम लोग पढ़े तो सबको एक साथ लिख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं एडजेक्टिव, इधर लिखते हैं डिटरमिनर। तो जो एडजेक्टिव है वो क्या है, क्वालिटी है ऑफ नाउन। ये क्या है, नॉट अ क्वालिटी, क्वालिटी नहीं है। दूसरा, एडजेक्टिव कैन बी कॉम्प्लीमेंट used after linking verb। क्या है, can't be कॉम्प्लीमेंट, जो हम एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद ही आता है। उसके बाद कैन यूज अलोन, इसको अकेले भी लिखा जा सकता है। ये ऑलवेज यूज विथ नाउन, हमेशा नाउन के साथ लिखा जाएगा। हैव डिग्रीज, डोंट हैव डिग्रीज। ठीक, लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं। ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी नहीं है, इसको मिटाए और इसको लिखिए। फिर दूसरा क्या, और क्या है, एडवर्ब कैन डिस्क्राइब इट, एडवर्ब कांट डिस्क्राइब इट, इसको एडवर्ब डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्वालिटी था। तो हमने पहला क्या लिखा था कि जो एडजेक्टिव है क्वालिटी ऑफ नाउन है, डिटरमिनर क्वालिटी नहीं है। दूसरा हमने लिखा है एडजेक्टिव कैन बी कंप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन डिटरमिनर कंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। कैन बी यूज अलोन, इसको अकेला यूज किया जा सकता है, बट ऑलवेज यूज्ड विथ नाउन। कैन बी यूज्ड अलोन। हैव डिग्री, जिसके पास डिग्री होता है, जैसे नाइस लिखा था, बट इसके पास कोई डिग्री नहीं होता है। एडवर्ब कैन डिस्क्राइब इट, उसको एडवर्ब डिस्क्राइब कर सकता है, जैसे हमने लिखा वेरी गुड ऐसे करके, बट जो डिटरमिनेंट होता है उसको एडवर्ब डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये हो गया टोटल डिफरेंस। ठीक, ये जो डिटरमिनर्स हैं इसको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो हमने समझ गया कि जो डिटरमिनर्स हैं वो क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं नाउन को। तो हमको पढ़ने में सहूलियत हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम इसको दो पार्ट में बांट रहे हैं। एक हमने कहा ग्रुप ए, ग्रुप ए, इसमें हमने रखा आइडेंटिफायर्स को, इसको रखा आइडेंटिफायर्स को। तो ये क्या हो गया हमारे आइडेंटिफायर्स, हमने किसको कहा, एक हो गया आर्टिकल्स, आर्टिकल्स भी डिटरमिनर ही होते हैं। एक दूसरा हमारा हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। ये हमारे हो गए हमारा दिस, दैट, these, those। तीन हमारा हो गया पॉजिटिव डिटरमिनर। ये क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव डिटरमिनर, हमारे कौन से हो गए, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स। ये सब हमारे हो गए पॉजिटिव
डिटर्मिनर्स। तो आर्टिकल्स है वो भी डिटर्मिनर्स ही है। डिमोस्ट्रेटिव यहाँ लिख लेना डिटर्मिनर्स, तो दिस दैट दिस दोज ये भी डिटर्मिनर्स ही हैं। और पॉजेसिव डिटर्मिनर माय आवर योर्स ये भी डिटर्मिनर्स ही हैं। इसको हमने रखा ग्रुप ए के कैटेगरी में। तो हमने इसको आइडेंटिफायर क्यों कहा, तो इसको हमने ये कहा क्योंकि ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो पहले इसको लिखिए फिर आगे बताते हैं। तो हमने इसको आइडेंटिफायर क्यों कहा, हमने इसको आइडेंटिफायर क्यों कहा, क्योंकि जो ग्रुप ए कैटेगरी के हैं हम इसको आइडेंटिफायर क्यों, उससे पहले हम ये लिख लेते हैं ग्रुप बी में हमने किसको रखा। तो हमने ग्रुप बी में लिखा है ग्रुप बी, उसमें हमने रखा है क्या, न्यूमरल्स। दूसरा हमने रखा है क्वांटिफायर्स। न्यूमरल्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स हो गए जैसे हमने किसी जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसके लिए 1 2 जो गिनती होती है 3 हो गया, डजन, मिलियन, 100, उसके बाद ऐसे ही करते करते चले गए ईच, आइदर, नाइदर, मेनी, फ्यू, सेवरल। ये सब क्या है, न्यूमरल्स है। फर्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, ये सब क्या है, न्यूमरल्स है। और ये किसके लिए यूज होते हैं, यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स। ये जो न्यूमरल्स होते हैं ये किसके रिप्लाई होते हैं, रिप्लाई ऑफ हाउ मैनी। ग्रुप बी में दूसरा आया न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 मिलियन, डजन, ये है न्यूमरल्स। ये जो नाउन है उसकी नंबर को बताते हैं, उसका नंबर क्या है, 1 है 2 है, ये हो गए न्यूमरल्स। ठीक, ये हम समझ गए। दूसरा हमने लिखा था क्वांटिफायर, तो रोक के लिख लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा में लिखा था क्वांटिफायर। ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज। तो ये हो गया जैसे मैनी, मैनी नहीं, मच और लिटिल। ये होते हैं किसके लिए यूज, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये किसका रिप्लाई है, ये रिप्लाई है हाउ मच का। और कुछ कॉमन डिटर्मिनर्स हैं जो अनकाउंटेबल के लिए यूज होते हैं, और ये यूज होते हैं किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए यूज होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी डिटर्मिनर्स हैं जो अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के लिए यूज होते हैं, वो कौन से हैं। ठीक है, ये तो हो गया। जैसे क्वांटिफायर क्वांटिटी के बताते हैं, जैसे कि अधिक है कम है। तो जिसकी क्वांटिटी बताना हो तो जो अनकाउंटेबल हो, जैसे हम बोलते हैं चावल, कहते हैं मैनी चावल, ठीक, मच मच राइस, लिटिल राइस, आई वांट अ लिटिल शुगर, मच शुगर। तो जिसके लिए, तो ऐसे जो अनकाउंटेबल है उसके लिए यूज होता है। तो कुछ जो दोनों के लिए यूज होता है वो हो गया हमारा, जैसे सम, एनी, ऑल, ए लॉट ऑफ, उसके बाद प्लेंटी ऑफ। सब क्या है, सबके लिए यूज होते हैं, चाहे काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, सबके लिए। ये जो डिटर्मिनर्स है ये बोथ यूज फॉर अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल, बोथ, दोनों के लिए यूज होता है। ठीक, ये हम समझ गए। तो
अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमने उसको ग्रुप बी का था उसको हमने आइडेंटिफायर क्यों कहा, हमने उसको आइडेंटिफायर क्यों कहा, वाई ग्रुप ए इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। ठीक, तो क्वेश्चन आता है कि वाई ग्रुप ए इज कॉल्ड फायर्स। ठीक, आंसर क्या है? ये क्या करते हैं, जो ग्रुप ए के जो डिटरमिनेंट्स वो आइडेंटिफाई करते हैं। इट आइडेंटिफाई, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि जिस नाउन को रेफर कर रहे थे उसकी आइडेंटिटी को बताते हैं। कैसी आइडेंटिटी को? इट आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ नाउन दैट इट रेफर्स। ये क्या करते हैं, जो नाउन जिसको ये रेफर कर रहा होता है उसकी आइडेंटिटी को बताते हैं। कैसी आइडेंटिटी? जैसे हम ए एन आर्टिकल यूज करें, जैसे ए है, अगर हम ए एन आइडेंटिफायर्स का यूज करें तो ये बताता है कि हम जिस नाउन को यूज कर रहे हैं वो जनरल है। अगर हम द आर्टिकल को यूज करें तो हमको ये बताता है कि हम जिस नाउन को रेफर कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है। तो अगर हमको ये बताना हो कि जिस नाउन को हम बात कर रहे हैं जनरल है, जैसे ही इज अ बॉय, तो हम जनरल बॉय की बात करें। तो अगर हम ये लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ही इज अ बॉय, तो यहाँ एक जनरल बात हो रही है, लेकिन हम लिखिए ही इज द सेम बॉय। जैसे हम द लिखते हैं इसे ये पता चल जिस लड़का की बात कर रहे हैं उसको हम पहले से जानते हैं। ठीक है, यहाँ इसलिए हमने द लिखा। तो जब हमको ये बताना हो कि जिस की हम बात करें, जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो जनरल है, कोई भी जनरल, तो हम ए आर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन जब हमको ये बताना हो कि जिस नाउन की हम बात करें वो स्पेसिफिक हो तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये हो गया, ये आइडेंटिफाई कर रहा नाउन को ऑन द बेसिस ऑफ कि जनरल है या स्पेसिफिक है। ठीक, क्या करता है? आइडेंटिफाई आइडेंटिटी ऑफ नाउन दैट इट रेफर्स का आइडेंटिटी क्या है? तो आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स आइडेंटिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल है या कि स्पेसिफिक है, जनरल है कि स्पेसिफिक है। फिर इसको बताते हैं। तो आर्टिकल को हम यूज करते हैं कि आर्टिकल्स आइडेंटिफाई द नाउन वी आर टॉकिंग इज जनरल और स्पेसिफिक। जो आइडेंटिकल है वो आइडेंटिफाई करता है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस नाउन की, वो जनरल है या कोई स्पेसिफिक है। ठीक, ये हम समझ गए। अब दूसरा आता है डिमोन्स्ट्रेटिव। दूसरा क्या आता है? डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनेंट्स। डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनेंट्स, ये क्या करता है? ये बताता है कि ये आइडेंटिफाई करता है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन इन स्पेस एंड टाइम। ये आइडेंटिफाई करता है कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो हमसे पोजीशन में, स्पेस में दूर है या नजदीक है। तो अगर नजदीक है तो दिस या दिस का यूज करेंगे नियर के लिए। नियर हो, ये हो गया फॉर सिंगुलर, ये हो गया फॉर प्लूरल।
एक ये बताता है कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन इन स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम में अगर कोई नजदीक है, मान लो दिस चीज, अगर कोई अगर एक बुक है तो मतलब दिस बुक इज माइन, मान लो एक से ज्यादा बुक है तो मैं दिस बुक आर माइन। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, दिस इज माई बुक, ये सिंगुलर है और नजदीक है। अगर प्लूरल हो, दीज आर माई बुक्स, ये हो गया। ये इसको ये हम समझ गए, ये हो गया, दीज हो गया। अब इसको मिटाते हैं। वही अगर कोई चीज दूर हो तो उसके लिए दैट और दोज फॉर फर्दर ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है सिंगुलर के लिए। ये होता है प्लूरल के लिए। ठीक, तो एक मिनट, यहाँ जो एग्जाम्पल लिखे थे उसमें थोड़ा करेक्शन है। इसको हमको डिटरमिनर की तरह यूज करना था, हम समझा देंगे फिर से। लिखा था दिस बुक इज माइन, दीज बुक्स आर माइन, ये सा सही एग्जाम्पल। ये है क्या, डिटरमिनर है। वो क्यों गलत था अभी तुरंत देर, थोड़ा देर में, गलत नहीं था, सही था, लेकिन वो डिटरमिनर नहीं था। कैसे था तो थोड़ा देर में पता चल जाएगा। ठीक, ये हो गया। अगर वही दूर है तो दूर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दैट बुक इज माइन, हो जाएगा दोज बुक्स आर माइन। ये हो गया सही। ये दूर के लिए, ये सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए। ठीक, ये समझ गए। अब यहाँ जो हमने बोला था कि ये नहीं गलत है, वो क्यों बोला था, इसको समझते हैं। ये डिटरमाइन करता है पोजीशन, ये तो हम समझ कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम की जिस बुक की हम बात कर रहे हैं यहाँ, ये बुक हमसे नजदीक होगा तो दिस बुक इज माइन। अब कोई बुक हमसे दूर हम बोलते हैं दैट बुक इज माइन, ऐसे करूँ दैट बुक, दिस बुक इज माइन। तो नजदीक के लिए, दूर के लिए तो डिटरमाइन होगा। हमने उसको क्यों गलत किया, इसको देखते हैं। हमने ऐसा लिखा था दिस इज माई बुक, but these are my book। हमने ये कहा कि ये डिटरमिनर नहीं है, ये जो यहाँ लिखा है वो डिटरमिनर नहीं है। तो ये जो दिस है, दैट है, दीज है, दोस है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये प्रोनाउन भी होते हैं। दीज आर ऑल्सो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो ये इसको हम प्रोनाउन कब बोलेंगे, डिटरमिनर कब बोलेंगे, तो हमको ये समझना है। तो डिटरमिनर प्रोनाउन क्या होता है, यूज एट ए प्लेस ऑफ नाउन। तो जब ये एज ए व्हेन इट इज, व्हेन these are used as subject or object, then it is, these are to noun। तो जब ये एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज हो रहे होंगे तो ये प्रोनाउन होंगे, और जब ये किसी नाउन के साथ यूज हो रहे होंगे ये डिटरमिनर। तो हम क्या लिखेंगे, when
it. When these are used with noun, then it is, then these are डिटरमिनर्स। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन के जगह पे यूज होते हैं, नाउन के साथ नहीं। अगर नाउन के साथ ये सब यूज हो रहे हैं तो क्या हो गए? डिटरमिनर। क्योंकि जो डिटरमिनर ही है जो नाउन के साथ यूज होता है। एडजेक्टिव भी होता है बट ये एडजेक्टिव नहीं, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये डिटरमिनर है। दीज आर नॉट एडजेक्टिव। या तो नाउन हो सकते हैं या तो डिटरमिनर हो सकते हैं, एडजेक्टिव नहीं हो सकते हैं। तो अब प्रोनाउन कब होंगे? जब कहा जब ये जो सब्जेक्ट काम कर रहा होगा या फिर ऑब्जेक्ट काम कर रहा हो तो इसको हम बोल देंगे प्रोनाउन। अगर ये नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होंगे तो हम बोल देंगे डिटरमिनर। ये लिखा। तो यहाँ ये क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। ये प्रोनाउन है, ये भी ठीक। ये हम समझ गए। दीज दिस दैट दोज है, ये सिर्फ डिटरमिनर ही नहीं है, ये प्रोनाउन भी है जब ये जैसे सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ये इसका एग्जांपल हो गया। ये यहाँ डिटरमिनर नहीं है, इसलिए हमने उसको उस समय हटा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हाँ, एक था पॉजेसिव डिटरमिनर। ये क्या करते हैं? पॉजेसिव डिटरमिनर होते हैं, ये बताते हैं कि जिस नाउन को हम डिटरमिनर कर रहे हैं वो उसका ओनर कौन है। तो इट identify the noun which we refers to is in possession of whom। तो ये बताते हैं कि जिस नाउन को हम रेफर कर रहे हैं वो किसके पोजेशन में है, वो किसका मालिक है। जैसे हम बोले थे कि दिस इज माय कार, तो यहाँ माय क्या है? डिटरमिनर है। ये बता रहा है कि जिसका जो मालिक है, इसका जो ओनर है वो आई है, फर्स्ट पर्सन, मतलब जो स्पीकर है वही इसका ओनर है। ठीक, लिखा था दैट इज योर बाइसिकल। तो यहाँ ये क्या है? डिटरमिनर है। पॉजेसिव केस का डिटरमिनर है। पॉजेसिव केस का डिटरमिनर डिटरमिन कर रहा है कि साइकिल किसका है, ये पोजीशन को रिफर करता है। तो ये जो होते हैं, ये जितने भी जो ग्रुप ए के डिटरमिनर थे, जो आइडेंटिफायर identifiers are reply of किसका? which one। जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो रिप्लाई होते हैं किसके? which one। दिस इज माय कार था, बोलेंगे which one। जैसे हमने बोला था कि these cars are mine, तो बोलेंगे which one, तो these। तो जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वे which one का रिप्लाई होते हैं। जैसे बोलते these, बोला था those cars are mine, तो बोलेंगे which one, तो those। समझ रहे हो? ठीक, ये हम समझ गए। जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं? which one का रिप्लाई होते हैं। और जो ग्रुप ए के डिटरमिनर थे वो हाउ मच का रिप्लाई थे या फिर हाउ मेनी का रिप्लाई थे। कैसे, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। I have 2 pens, मेरे पास 2 कलम है। ये क्या है? डिटरमिनर्स है।
इसको हमने क्या बोला था, न्यूमरल्स। तो हमसे कोई पूछेगा कि हाउ मेनी पेन, हम जवाब देंगे 2 पेन्स थी। हाउ मेनी का रिप्लाई होता है, ठीक। अब हाउ मच का रिप्लाई क्या होता है, आई बाउट 5 kg ऑफ राइस। कहेंगे हाउ मच राइस, तो लेंगे 5 kg ऑफ राइस, ठीक। ये हम समझ गए, 5 kg ऑफ राइस। ये हमारा हो गया कि ये जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम क्या लिखते हैं, हाउ मच का रिप्लाई, तो क्वांटिफायर और रिप्लाई ऑफ हाउ मच, ठीक। तो ये हो गया हाउ मेनी का रिप्लाई, तो ये हमको समझना। अच्छा, राइस जो है वो क्या, अनकाउंटेबल नाउन, ये क्या है, 5 हमने पढ़ा था जब हम क्या पढ़ा रहे थे, नाउन पढ़ा रहे थे, या फिर क्या पढ़ा थे, केजी, केजी किसी में पढ़ाए थे, कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ हम क्या लिखते हैं, उसका क्वांटिटी लिखते हैं, जिसमें उसको मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं, तो वो लिखिए अनकाउंटेबल नाउन है। जो अनकाउंटेबल नाउन, इस हमको ये पता चूंकि हम इसको केजी में मेजर कर रहे हैं, अगर चूंकि इसका क्वांटिटी होता, नंबर होता, तो इसको हम गिनते, चूंकि इसका गिन नहीं सकते, इसको मेजर करते थे, इसमें मेजर किया केजी, देखिए अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन किसका रिप्लाई होते हैं, हाउ मच का, क्या होगा, हाउ मच, ठीक। हम ये समझ गए, और आगे बढ़ते हैं। हमने एक और वर्ड लिखा था कि आई हैव, कि दिस कार इज माइन, कार इज माइन। तो ये जो माइन है ना, ये प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है, ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, ना ही ये कोई डिटरमिनेंट। पहला बात, चूंकि ये लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा है इसलिए, और ये माइन जो है किसी का वो नहीं है, क्या बोलते हैं, क्वालिटी नहीं है, ये इस कार को ही रेफर कर रहा है। जो किसी कोई वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को रेफर कर रहा हो, वो वर्ड जो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो क्या होता है, प्रोनाउन होता है, इसलिए क्या है, प्रोनाउन। ये जो पॉजिटिव केस के प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, इसका मतलब हो गया माय, या पॉजिटिव डिटरमिनर प्लस नाउन, ये इसका ये होता है, मतलब यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, कार। जो पॉजिटिव केस के जो प्रोनाउन होता है उसका मतलब क्या आता है, पॉजिटिव केस का डिटरमिनर प्लस नाउन, ठीक। ये हो गया, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि जो ग्रुप ए के जो डिटरमिनर है, उसके दो डिटरमिनर को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, कि जो ग्रुप ए है के दो डिटरमिनर एक साथ यूज नहीं हो सकते। कौन कौन डिटरमिनर, जैसे टू में कौन है, आर्टिकल, क्रिएटिव और पॉजेसिव। तो ग्रुप ए के दो डिटरमिनर को एक साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं, गलत हो, क्योंकि ग्रुप ए के डिटरमिनर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। किसी नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि किसी नाउन को डिफाई करने के लिए एक ही डिटरमिनर चाहिए,
चाहिए, ठीक। इसलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझते हैं। हमें ये कहा कि ग्रुप ए के दो डिटरमिनर को एक साथ नहीं लिख सकते क्योंकि किसी नाउन को डिटरमाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक ही डिटरमिनर चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा माय फ्रेंड सेंड मी अ लेटर। ये लिखा माय फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, सेंट मी लेटर, सेंट मी दिस गिफ्ट, जो भी लिखे। तो ये हमने लिखा मी, माय, माय भी एक डिटरमिनर है। ये है पॉजिटिव केस का और ये है आर्टिकल। तो ये दोनों हम एक साथ क्यों नहीं लिख सकते, ये समझता है। तो जिसके साथ हम ए आर्टिकल यूज करते हैं, हमने कहा था ये आर्टिकल ये बताता है कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है या जनरल। अगर हम ए आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो वो बता रहा है कि जनरल है। तो जनरल करने का मतलब कि जिस फ्रेंड की हम बात कर रहे हैं वो अननोन है, उसको हम नहीं जानते। अब हम लिख रहे हैं कि तो ये रेफर कर रहा है, ए आर्टिकल ये रेफर कर रहा है कि ए रेफर्स फ्रेंड इज अननोन, इज इंडेफिनिट। मतलब कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उस दोस्त में से किसने भेजा है हमको नहीं पता है, इंडेफिनिट है। तो ए बोल रहा है कि वो इंडेफिनिट है, कि ए रेफर्स कर रहा है कि जो फ्रेंड है वो इंडेफिनिट है, और माई रेफर कर रहा है, माई रेफर्स की फ्रेंड जो है वो डेफिनिट है। और माई ये रेफर कर रहा है कि जिस फ्रेंड की हम बात करें वो डेफिनिट है। दोनों काम एक साथ थोड़ी हो सकता है, या तो वो फ्रेंड जिसने वो लेटर भेजा वो हमको पता होगा या तो नहीं पता। ऐसा तो रहेगा पता भी है नहीं भी पता है, ये इसलिए गलत है। तो इसको सही कैसे कर देंगे, तो लिख देंगे इसको माय फ्रेंड सेंड मी अ लेटर, ये लिख दिए, सही हो गया, ठीक। तो अब इसका मतलब हमको क्या समझना है, इसका मतलब हमको ये समझना है कि मेरे पास एक ही दोस्त है और उसने हमको क्या भेजा है, लेटर भेजा है। उसने हमको क्या भेजा है, लेटर भेजा है। क्यों गलत हो गया पहला, इसका मीनिंग ये निकलता है कि जिस फ्रेंड की हम बात करें वो डिफरेंट, हम उसको नहीं जानते हैं। लेकिन मैं बोला नहीं हम उसको जानते हैं, तो दोनों काम एक साथ थोड़ी होगा, कोई एक ही होगा। तो इसलिए जो ग्रुप ए के डिटरमिनर्स हैं उसके दो डिटरमिनर्स को एक साथ नहीं लिखेंगे। या तो आर्टिकल लिखो, या तो फिर पॉजेसिव केस का डिटरमिनर लिखो, तो कोई एक लिखना। तो आइडेंटिफायर्स में जो तीन डिटरमिनर है उसमें से कोई एक लिखो, उसके दोनों डिटरमिनर एक साथ यूज नहीं हो सकते। ये हम समझ गए। तो पहला सेंटेंस का मीनिंग ये निकलता है कि मेरे पास एक ही दोस्त है और उसने हमको लेटर भेजा है। बट हम ये लिखना चाहें कि मेरे पास दोस्त बहुत है और उस बहुत सारे में से हमको एक दोस्त ने लेटर भेजा है। बहुत सारे में से एक, हम लिखेंगे वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेंट मी अ लेटर। तो अगर हम ये बताना चाहें कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, ये हो गया टोटल, ये हो गया हमारा टोटल दोस्त, और उस टोटल में से इस वन ने लेटर को सेंड किया है। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेंट मी अ लेटर, ये हो गया टोटल फ्रेंड। वन ऑफ माय फ्रेंड मतलब हमारे बहुत सारे दोस्त में से इस एक मैंने लेटर भेजा। क्या हम इस वन को फ्रेंड से रिप्लेस कर सकते थे? हाँ, कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया लिखने का। तो हम चाहते हैं कि हम वन नहीं लिखें, फ्रेंड लिखें, तो हाँ लिख सकते हैं। बट फ्रेंड तो लिखे, बट हम जिस फ्रेंड की बात कर रहे हैं वो क्या काउंटेबल है, किसी ने भेजा। अब अगर मान लो जिसको हम ये बात बता रहे हैं कि मेरा एक दोस्त ने लेटर भेजा, तो जिसको अगर इस बात को हम बता रहे हैं अगर वो मेरे दोस्त को नहीं जानता है तो उसके लिए क्या आर्टिकल लिखेंगे, ए आर्टिकल लिखेंगे। क्योंकि हम जिसको ये बात बता रहे हैं, मतलब मान लो हम तुमको ये बता रहे हैं कि मेरा एक दोस्त जो है हमको एक लेटर भेजा, अब तुम मेरे दोस्त को नहीं जानते हो क्योंकि वो जनरल हो गया, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उसमें से एक ने भेजा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ए आर्टिकल। ए फ्रेंड
ऑफ मैन। हमने मैन क्यों लिखा? क्योंकि हमने एक बार फ्रेंड यूज कर लिया, तो दोबारा फ्रेंड लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड क्या है? एक नाउन है, और फ्रेंड की जगह पर हमने क्या लिख दिया? माइन। हमने अभी तुरंत बोला था माइन का मतलब क्या है? माई प्लस नाउन होता है यही, माई फ्रेंड्स। अ फ्रेंड ऑफ माइन सेंड मी अ लेटर। तो एक ये तरीका हो गया, ठीक। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए? तो आज हमने बेसिक यूज समझा डिटरमिनर का, कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव और डिटरमिनर में क्या अंतर है, पॉजिटिव केस का डिटरमिनर क्या होता है, उस पोजीशन बताता है, उस जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं उस वो किसके पोजीशन में है, वो पॉजिटिव केस का डिटरमिनर बताता है। हम ये देखा कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर होता है ये डिनोट करता है कि जिसकी हम बात करें वो हमसे दूर है या नजदीक है। तो कभी जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर होते हैं वो प्रोनाउन भी होते हैं, वही वर्ड होते हैं जो प्रोनाउन भी होते हैं, अगर वो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा हो या ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो। तो ये इसको डिफरेंस हमने समझा। हमें ये देखा कि जो पॉजिटिव केस के प्रोनाउन होते हैं वो पॉजिटिव केस के डिटरमिनर प्लस नाउन दोनों कंबाइन करें तो सेम मीनिंग देता है। उसके बाद हमें ये देखा कि जो एडजेक्टिव है वो एज ए कम्प्लीमेंट यूज हो सकते हैं, मतलब प्रेडिक्टिवली यूज हो सकते हैं, और एट्रीब्यूटिवली भी यूज हो सकते हैं, और हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखा। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ डिटरमिनर सम एंड एनी, ठीक।